आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बस मेरी गाड़ी पे हमला हुआ और शायद मेरे शीशे ब्लैक थे, इसीलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी। अच्छा, शेरनी नीचे सीट और वो लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो। मैंने बस यही सुना और ये तक कह रहे थे कि अगर कोई सबूत बचता है सबूत मिटा दो। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा कि भेड़िया मारा कि गिदड़ मारा। अब तो शेरनी है तो कोई ना कोई लपेट दिया उसको। भाई ऐसी शेरों का वैसे काम है। आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, तो इस बात को भूलना नहीं है। रुक, तेरे को बताते। जाके उससे पूछो उसका अपना क्या है। अरे उसके बाप को शर्म आता होगा जब वो बेल कराने जाएगा तो। लग नहीं रहा था कि जीवित रहूंगी जैसा माहौल था। और बगल में ही खड़े होकर वो लोग बार बार मुझे जलाने की बात कर रहे थे, मेरी गाड़ियों को घेर रहे थे, तोड़ रहे थे। अभी बता दे भाई, हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से दंगा कराने का कोशिश में लगा थी, आज करवा दी। यस यस यस। अरे अपनी बदबू पांडे है ना, उसकी गिरफ्तारी से पहले उसका एक बयान सामने आया है, जरा उसको सुन लेते हैं। और देश के धाकड़ पत्रकार विकास राज्य का भी बेहतरीन इंटरव्यू देखने वाले हैं, जिसमें वो बदबू की गिरफ्तारी के रिगार्डिंग उचित जानकारियां देंगे। और पहले भी इन पर्सन वो समझा चुके हैं इसे कि मत कर लड़ाई दंगे, मत कर हिंदू मुस्लिम, प्यार की बातें कर। पर भैंस के आगे बीन बजाने से कभी कोई फायदा हुआ है भला? हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये खुशखबरी ही है कि बदबू पांडे इज फाइनली अरेस्टेड। नफरत भरी जहरीली बदबुएं फैलना अब हो जाएंगी बंद, और हम तो हमेशा की तरह प्यार की खुशबुएं फैलाते ही रहेंगे। आप भी सोचते होंगे ना कि इसके मम्मी पापा इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो इसे कंट्रोल नहीं करते क्या? तो जवाब है कि नहीं करते कंट्रोल। मैं कभी भी किसी के माता पिता के लिए कुछ ऊल जलूल बात नहीं करना चाहती। बच्ची अगर गलत कर रही है, हो सकता है पेरेंट्स अच्छे हों, पर जब मैंने इसके पेरेंट्स का एक छोटा सा इंटरव्यू देखा तो आई वाज शॉक्ड। आंटी जी जो हैं, माता जी बदबू की, वो कहती हमारी बेटी हिंदू शेरनी है, हमें उस पर नाज है और वो बिल्कुल सही कर रही है। उसके साथ गलत हुआ कि वो अरेस्ट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि पूरे मुकम्मल इंटरव्यू पर मैं रिएक्शन दूं तो आई विल डू इट, पर लगता यही है कि 1 मिनट से ज्यादा इसके मम्मी पापा को भी हम नहीं सुन पाएंगे। कभी हमने इसे सुना भी है तो वो रोस्ट वीडियोस के अंदर, जब ये कोई वन लाइनर देती है और देशभक्त उसका कोई धाकड़ जवाब दे देते हैं। इस बच्ची को देशद्रोही धर्म विरोधी कहते मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे है। हुआ क्या मामला है, कहाँ का क्या मामला है आपके साथ? ये बलियाडी का मामला है। हिंदू स्वाभिमान के द्वारा हम वहाँ पे गए हुए थे, हनुमान चालीसा का पाठ था। कहाँ गए थे? बलियाडी। ठीक है। और वहाँ पे भालेश्वर नाथ करके एक मंदिर भी है, तो वहीं पे हम लोगों का हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग लौट रहे थे और अचानक से मस्जिद थी और मस्जिद से करीब 1 बांस की दूरी से पहले ही अचानक से पथराव होना स्टार्ट हुआ। नारेबाजी इन्होंने करी। एक बारी खुशबू को और बढ़िया से शेरनी बनाइए, आओ प्रमोट कीजिए इसको। देखा देखी जब 2-4 गो शेरनी बाहर निकलेगी ना तो पूरा देश में 144 लगेगा, पूरा देश में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होगा। सही पकड़े हैं। ये लोग तौर पे बोल रहे हैं कि खुशबू पांडे दंगा करवा रही है। नहीं, हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से दंगा कराने का कोशिश में लगल थी, आज करवा दी। यस, बात तो सही है। लाठी शीशा तोड़ा गया, पूरा गाड़ी तोड़ने लगे और अल्लाह अकबर ये सभी नारे लग रहे थे। और सभी तो मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग तो निकल गए, लेकिन मैं गाड़ी में कितने लोग चोटिल हुए हैं? अभी तो मैं तो अकेली बच गई थी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बस मेरी गाड़ी पे हमला हुआ और शायद मेरे शीशे ब्लैक थे, इसीलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी और वो लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो। मैंने बस यही सुना और ये तक कह रहे थे कि अगर कोई सबूत बचता है सबूत मिटा दो। झूठ बोल रही है तू। ये पंजा उनको लगा। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा कि भेड़िया मारा कि गिदड़ मारा। अब तो शेरनी है तो कोई ना कोई लपेट दिया उसको। मुसलमानों को उकसाने का काम करती है। वो मुसलमानों को गाली देने का काम करती है, समझ रहे हो? खुशबू पांडे को कोई संरक्षण नहीं करता है, इस भ्रम में मत रहो। कोई संरक्षण इस देश में किसी को नहीं कर रहा है। जब आपका जाहिलियत हद से पार हो जाएगा, आप सलाखों के अंदर ठूंस दिए जाएंगे। समझ गया। और थोड़ी देर के बाद मैं 20-25 मिनट तक तो आप अंदर ही रही। उस दौरान मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव भी किया था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि जीवित रहूंगी जैसा माहौल था।
और बगल में ही खड़े होकर वो लोग बार बार मुझे जलाने की बात कर रहे थे, मेरी गाड़ियों को घेर रहे थे, तोड़ रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जब उन्हें पता नहीं चला मैं अंदर हूँ, माहौल ठंडा हुआ, फिर मैंने पुलिसकर्मी का आवाज़ सुना, कुछ पुलिस फोर्स आए, फिर मैं उनसे मिली और उसके बाद। गाड़ी कहाँ आपकी? गाड़ी तो सारी तोड़ दी गई, उधर ही है, अभी शायद यहाँ पे आ गई है, सीज की गई है, बाकी गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी गई है। मैं नहीं मानता। खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा पूरा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था। एग्जैक्टली। और उस नागिन को जो दिन भर फपकार के जहर उगलती है, मैं तो उसको 3 साल से जान रहा हूँ। मैं दिल्ली के राजीव चौक पे जाके उसके पालतू लड़कों के सामने उसको बोल के आया था कि तुम एक दिन पिटाएगी। किसी भी लोग से पूछ लीजिए, वो भगवा का पगड़ी बांध लेगी, हाथ गला में भगवा पहन लेगी, तुलसी या रुद्राक्ष पहन लेगी, हाथ में तलवार ले लेगी, या चलेगी क्या बनने? क्या बनती है? हमारी गलती है, माफ करो, हमारी गलती है। मैं खुशबू पांडे, आप लोगों की हिंदू शेरनी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिंदूवादी की जिसने हम हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही गौरवान्वित काम किया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, कहते हैं यहाँ पे हिंदुओं की अधिक संख्या है, हिंदुओं की मर्जी चलती है। क्या बोला तूने? लेकिन कुछ घटनाओं को सुनने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अभी भी हिंदू दबके रह रहे हैं, उन्हें धर्म से उतना लगाव नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आप क्या है, हिंदू है कि मुसलमान है? बिल्कुल हिंदू है। बिल्कुल हिंदू है। कई बार तलवार लेके सड़क पे दौड़ती हैं हिंदू प्रचार करने के लिए? कभी नहीं। यहाँ पे माइक लेके आप 50 को अपने जैसे लड़की बहन को पूछिए तो उस सब को अपने सनातन धर्म से प्यार होगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर खुशबू पांडे गलत नहीं है, हाँ। अगर वो सही है, अरे वो कायदा गलत ले ली है, वो कह रही है कि गलती नहीं है। वो अगर वो नहीं रहती था 144 लगता जी। ऐसे शेरों का वैसे काम है, आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, तो इस बात को भूलना नहीं है। जाके उससे पूछो उसका अपना क्या है। अरे उसके बाप को शर्म आता होगा जब वो बेल कराने जाएगा तो। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र होता तो ये संभव नहीं होता, इसलिए ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र बल्कि इस देश में राम राज्य स्थापित करने की भी बहुत जरूरत है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। आज कई बयान में आपने कहा है कि जिहादियों को गोली मारो, सालों को ऐसा बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। क्या इसके पीछे क्या है? जी बिल्कुल, मेरा यही मानसिकता है कि जो हमारे नहीं, जो ये फंस गया सीएम। जिसमें खुशबू पांडे अभद्र बात मुसलमान समुदाय के बारे में बोल रही है। कौन सा धर्म सिखाता है कि अपना धर्म का प्रचार करने के लिए हम दूसरा धर्म के गाली दे? देश मुल्लों का नहीं है बोलती है। ओकर बाप के अपन घर नहीं है, वो बोलेगी कि देश नहीं साला रहती है जमुई में, जाके दिल्ली में पाए करती है, लक्ष्मी नगर में रूम लेके रहती है, 4 गो पालतू लड़का के सामने इंटरव्यू देती है, उसका अपना क्या है पूछो तो जाके। लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है मुसलमान के लिए कि कोई भी आदमी पकड़ के थुड़ेगा उसको। हम मानते हैं कि वो बजरंगबली का पाठ नहीं करने गई होगी तो नहीं पिटाई, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली के किसी वीडियो में वो मुसलमानों को कुछ ऐसा बोली होगी कि जिसके गुस्सा में वहां पे उसके साथ इस तरह का घटना। बिहार की शान है विकास राज भैया जैसे लोग, वो सच को समझते हैं भाई। इतनी ज्यादा भड़काऊ भाषण बदबू पांडे ऑलरेडी दे चुकी है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता था कि इसको अलाउड है पब्लिक में बाहर निकलना और ऐसी बातें करना। जब हम लोग नॉर्मली इसको देख पा रहे हैं तो मीडिया के किसी बंदे की क्या इस पर नजर नहीं जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है देश में कौन दंगे भड़का रहा है? चलो फाइनली ध्यान दिया, फाइनली ये जेल पहुंची। और हाँ, इनके पिताजी को शर्म तो नहीं आती होगी क्योंकि उनकी भी सोच यही है कि हमारी बेटी सही कर रही है। अटमोस्ट शॉकिंग बट इट्स ट्रू। और जिस तरीके से वो एक्ट कर रही थी जैसे वो किसी मूवी के अंदर है और बहुत बड़ी हीरोइन है मूवी की, बड़ी जंगे जीत ली हैं उसने। शेम ऑन हर। शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसी लड़कियां रहती हैं जो इतनी दंगाई हैं। आई रियली होप कि एक लंबे समय तक बदबू जेल के अंदर रहे और वहां से खुशबूदार होकर के निकले, नफरत भरी बातें न करे। अभी भी चाहे तो वो सुधर सकती है, जिंदा है भाई, कुछ भी कर सकती है। आई रियली होप दैट शी कम्स बैक टू हर सेंसेस। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आई एम हैप्पी दैट शी इज अरेस्टेड एंड आई होप द सेम फ्रॉम यू।
आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आपको अच्छा लगा ये खबर सुन करके या बुरा लग गया, या फिर आप अंधभक्त हैं और आप चाहते हैं कि हमारी शेरनी वापस बाहर आए और वापस गंद बचाए? आई होप यू आर नॉट अ अंधभक्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।